जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री को दिए गए 27वें इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता चले। आइए चलते हैं सेशन में। अभी आपको याद आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री इस महीने जुलाई महीने में हमने इसके ऊपर सेशन कवर भी किया था कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे निकले हुए थे। और इन 5 देशों का जो सबसे मुख्य एजेंडा था वो कहाँ था, 17th ब्रिक्स में जो है वो हिस्सा लेने की बात यहाँ पे मुख्य मुद्दे में थी। तो आप देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री 2 जुलाई को यहाँ क्या निकलते हैं, भारत से निकलते हैं और सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, घाना पहुँचते हैं। अफ्रीकन कंट्री घाना पहुँचते हैं और घाना में आपको पता है जिसकी राजधानी क्या है, एकरा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है कि उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इससे पहले जब प्रधानमंत्री इस यात्रा पर निकले थे तो प्रधानमंत्री को इससे पहले 23 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके थे। और प्रधानमंत्री जब यहाँ घाना पहुँचते हैं तो उनको 24th आप देखेंगे कि इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान घाना के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री घाना से अगले दिन पहुँचते हैं कहाँ पे, तो ट्रिनिडाद टोबैगो पहुँचते हैं, जहां आप देखेंगे भारत की संख्या, भारतीयों की संख्या लगभग 42% है। और खुद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेश्वर जी, वो खुद भी इनका जो मूल रहा है वो कहाँ से रहा है, बिहार के बक्सर से रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री को यहाँ भी ट्रिनिडाद और टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड मिलता है, 25th इंटरनेशनल या सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ से पहुँच जाते हैं कहाँ पे, तो अर्जेंटीना पहुँचते हैं। और अर्जेंटीना में देखें इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को कोई सम्मान नहीं मिलता है और यहाँ से पहुँच जाते हैं सीधा प्रधानमंत्री कहाँ, अपने चौथे देश जहाँ पे ब्रिक्स का 17वां बैठक होना था। और यहाँ पे ब्रिक्स पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री कहाँ, ब्राज़ील पहुँचते हैं। और ब्राज़ील में आप देखते हैं कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला डी सिल्वा हैं। और ब्राज़ील जो है आप देखेंगे जब कभी भी बात होती है यहाँ पे ग्लोबल साउथ की, तो भारत और ब्राज़ील हमेशा ही एक मंच पे आपको नजर आता है। और ब्राज़ील आप देखेंगे एग्रीकल्चर के रूप में एक बहुत ही बड़ा देश है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचते हैं जब ब्रिक्स सम्मेलन जब यहाँ पे समाप्त होता है, तो यहाँ पे ब्राज़ील के द्वारा भी भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिए जाने की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ पे प्राप्त करते हैं अपना 26 जून इंटरनेशनल अवार्ड है। और यहाँ से प्रधानमंत्री अपने आखिरी दौरे के दौरान अपने आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हैं यहाँ पे। और यहाँ पहुँचते हैं अपने इस 5 देशों की यात्रा में 5वें देश पहुँचते हैं और वो पहुँचते हैं नामीबिया। नामीबिया आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ से भारत ने क्या मंगाया था, चीते मंगाए थे। और नामीबिया जो है बहुत बड़े स्तर पे मिनरल्स के लिए आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नामीबिया आप देखेंगे कि हीरे के उत्पादन के लिए काफ़ी पॉपुलर है, हीरे की खान यहाँ पे बड़े स्तर मिलती है, राजधानी है इसकी विंडहोक। और प्रधानमंत्री को यहाँ पे नामीबिया के प्रेसिडेंट ने भी आप देखें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। और यहाँ पे प्रधानमंत्री को मिल चुका है 27th इंटरनेशनल अवार्ड, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं पूरे न्यूज में क्या है। तो यहाँ पे मोदी को ब्राज़ील का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पे गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में, तो यहाँ पे ब्राज़ील के दिया गया था। इसके पहले जो 2 अवार्ड दिए थे उसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया था। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के बीच बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। ब्राज़ीलिया में इनका जोरदार स्वागत किया गया। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दोनों ही देश आप देखेंगे एग्री बेस्ड कंट्री है। दोनों ही देश का जो मूल जो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था है, ये सारे डिपेंड किस पे ऊपर करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और ब्राज़ील इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे है। दोनों देश में यहाँ पे स्पष्ट किया है कि अगले 5 वर्षों में दोनों के बीच का जो व्यापार होगा कितना होगा, 20 खरब डॉलर यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी बातों को कवर यहाँ पे किया गया है ब्राज़ील से। प्रधानमंत्री यहाँ पे देखें ब्राज़ीलिया में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित करने के बाद शुभकामना देते हुए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं ये लुला डी सिल्वा हैं। और 17th जो ब्रिक्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आप देखें कि ब्राज़ील में ही हुआ था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फिर नामीबिया लागू करेगा यूपीआई। और आप देखें कि मोदी को नामीबिया सरकार ने दिया है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल भुगतान की भारतीय तकनीक यूपीआई को नामीबिया ने अपनाने को स्वीकृति दे दी है। और इसके लिए नामीबिया सरकार भारत संग लाइसेंस समझौता करेगी। इस वर्ष के अंत तक नामीबिया अफ्रीका महादेश का पहला देश होगा। नामीबिया अफ्रीका महादेश का पहला ऐसा देश होगा जहां यूपीआई के जरिए भुगतान होने लगेगा। इस बारे में नामीबिया की राजधानी विंडहोक में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डॉक्टर नेतुम्बो नंदी एनादवा के बीच में हुई बैठक में सहमति बनी है। मोदी बुधवार को सुबह नामीबिया पहुंचे थे और दिन भर आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मस्ट एनिशिएंट वेलाविचिया मुराहलूस प्रदान किया गया। यहाँ पे ये जो शब्द आप देख रहे हैं वेलाविचिया, ये एक पुष्प का नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इस पर चर्चे में है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि पुरस्कार जिस वेलविचिया पौधे पर रखा गया है वह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर का ऐसा बुजुर्ग होता है जिसने लंबा समय देखा है। यह नामीबिया से संघर्ष, साहस और संस्कृति का घोतक है। मुझे यह पुरस्कार हासिल करने पर गर्व है। मैं इसे भारत नामीबिया की जनता को समर्पित करता हूँ। मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे थे। इस दौरे पर उन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और ब्राज़ील पहले ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर चुके हैं। मोदी अभी तक 27 देशों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर चुके हैं। वर्ष 1998 के बाद यह किसी भारतीय
प्रधानमंत्री की पहली नामीबिया यात्रा है और मोदी इस देश की यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय पीएम भी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, यूपीआई, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मा, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई है। द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने पर भी बात हुई है। दोनों देश ने द्विपक्षीय रिश्तों को नई गति देने पर बात की है। वार्ता के बाद दोनों देशों ने नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करने की बात कही है। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर सहयोग किया जाएगा। नामीबिया भारत समर्थित आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल हो रहा है। तो ये यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ था। ये 27 जो सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेंगे, शायद ही पूरे दुनिया में आप देखेंगे ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसको पूरे दुनिया से इतने सारे सम्मान मिले हुए हैं। ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा गर्व का विषय है। आप देख रहे हैं ये अंतिम जो है ये नामीबिया के द्वारा है, यहाँ ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है। ये आप देख रहे हैं टोबैको के द्वारा है, ये घाना का अवार्ड है। यहाँ आप देख रहे हैं साइप्रस के द्वारा है, ये श्रीलंका का मित्र भूषण अवार्ड है। तो ये सारे के सारे जो हैं आप देख रहे हैं पूरे के पूरे अवार्ड जो है मालदीव के साथ अवार्ड दिया गया है। तो भारत अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनको गल्फ से अवार्ड नहीं मिला, लगभग पूरी दुनिया से आप देखेंगे तो इनको अवार्ड मिला हुआ है। और ये बताता है कि पूरी दुनिया में किस तरीके से आज के समय में भारत जो है वो छाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री को दिया गया ये कुल सम्मान 27वां सम्मान इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में। तब तक दीजिए मुझे विदा। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।